झलकारीबाई सामुदायिक भवन सीता सागर बाईपास पर सामाजिक बंधुओं द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती सामाजिक बंधुओं द्वारा मनाई गई। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों समाज सुधार हेतु चर्चा की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष PL लोहारिया के नेतृत्व में समाज के बंधुओं ने उपस्थित होकर सहभागिता दर्ज कराई। विनोद धूपर, राजू पटवा, मोहन पटवा, हरगोविंद शाह, केशव वर्मा, मुकेश पटवा, चंदन सिंह पटवा, दिनेश सूत्रकार, RJ वर्मा, पन्नालाल ठेकेदार, हरप्रसाद पटवा, बादाम सिंह पटवा, मनोज कुमार वर्मा, राजेंद्र पटवा, रामस्वरूप शाक्य, प्रहलाद माहौर, मुरलीधर शाक्य, पतिराम पटवा, कल्याण सिंह पटवा, राम सेवक पटवा, कमलेश सरगैया पार्षद मौजूद रहे। अंत में अखिल भारतीय कोरी कोली समाज की जिला उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र सूत्रकार के आकस्मिक निधन होने पर सामाजिक बंधुओं द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर शोक व्यक्त किया। मार्गदर्शन देने वाले भारत रत्न भीमराव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर उनको सशक्त मनाया। बाबा साहब ने किसी भी एक समाज के लिए नहीं, उन्होंने चाहे वो कमज़ोर वर्ग का हो चाहे बड़े वर्ग का हो, सभी वर्गों के हितों के लिए संविधान में जगह दी है। समानता का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, धार्मिक अधिकार, बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार। पर यहाँ तक कि बाबा साहब ने, हम आप कोई त्याग नहीं कर सकते। बाबा साहब ने अपने स्वयं के पुत्रों की स्वर्गवास हो जाने पर वो अपने घर नहीं पहुँचे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने एक पुत्र के लिए जाता हूं तो मेरे करोड़ों पुत्र हैं जो वो सोते हुए रह जाएंगे। इसलिए बाबा साहब के विचारों पर सभी को चलना चाहिए। शिक्षा पर विशेष जोर दो। शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ सकता है और आपसी वैमनस्य छोड़ो। सब संगठन की भावना से चलेंगे तो कोई भी हावी नहीं हो पाएगा। बस इतना करके मैं आज हम सभी समाज बंधु बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मना रहे हैं। 14 अप्रैल 1891 में मऊ अपने मध्य प्रदेश में बाबा साहब का जन्म हुआ था। उस समय क्या है, उनके पिताजी उसमें फौज में थे, इसलिए उनको थोड़ा पढ़ने का मौका मिला था और आगे चढ़ के उनके विषम परिस्थितियों में उनके द्वारा जो विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करके आगे बढ़े, जो अपन लोग आज जो यहाँ पे बैठे हैं वो बाबा साहब की देन है। उनने एक ही कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही हमारा नारा है। हमारे समाज बंधुओं से यही निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने, मतलब अपन लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने गांव में जो लोग हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों में अभी शिक्षा का बहुत अभाव है। हमारा सभी से निवेदन यही है कि अपने समाज के बंधुओं को जितना हो सके शिक्षा में सहयोग करें और उनको आगे बढ़ने में मदद करें। धन्यवाद। उद्देश्य है समाज का इकट्ठा होना या SC ST OBC का इकट्ठा होना, कि हमें साथ मिलके चलना है। बाबा साहब ने जो हमें मार्ग बताया है उस मार्ग पे हमें सबको चलना है। और उसके लिए क्या रहता है कि हमें छोटी छोटी बातों को पीछे छोड़ना है, ईगो नहीं पालना है। अगर हमारे अंदर ईगो है तो हम नहीं कर सकते कुछ। हमारी नौकरी लग गई, हम खुश हैं, अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में खुश हो गए। एक संडे मिलता है, छुट्टी मिलती है संडे की, वो इसलिए मिलती है कि हम समाज के लिए कुछ काम करेंगे। जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, पढ़ नहीं पाए, अन्य कारणों से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो हम उनकी थोड़ी सी मदद करें। और अगर हम एक व्यक्ति को भी अपने साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं तो कुछ हद तक हम बाबा साहब के बताए मार्ग पर चल सकते हैं। केवल आज माला पहनाने से या अन्य कार्यक्रम मनाने से ही कुछ नहीं होता है। हमें समाज को इकट्ठा करना है, समाज को जोड़ना है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम अपने समाज को शिक्षित करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हों, महिलाएं शिक्षित हों, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, नौकरी में आगे ले जाएं, अन्य कार्यक्रमों में आगे ले जाएं, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। फिर हम होंगे संगठित। पहले शिक्षित होंगे, शिक्षित के बाद संगठित होंगे, और जब संगठित होंगे तो संघर्ष तो हम कर ही लेंगे।
तो हम साथ साथ होंगे। आज अभी चर्चा हो रही थी कि कहीं समानता और स्वतंत्रता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मानव विश्व में सभी एक जगह से जन्म लेते हैं, सभी समान रूप से जन्म लेते हैं और सभी सामान्य हैं, सभी स्वतंत्र हैं। उन्होंने बहुत विकट निम्न स्थिति से उठकर और आसमान जैसे क्षेत्र को छुआ। विश्व में उन्होंने सभी को संदेश दिया। आज विश्व में सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत के अगर किसी महापुरुष की मूर्तियां हैं तो वो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी की हैं। उन्होंने वो कुछ ही एक समाज के नेता नहीं थे, ना एक धर्म के थे, धर्म जाति भेद सबसे उठ के थे, लेकिन जो एकाध आधिपत्य जमाए हुए थे ये लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वो आज भी पूरे ग्रह से कुछ में लोग ग्रस्त थे और वो नहीं चाहते कि वो। से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।